हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र है तो पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी के एक साथ घटने की जो प्रायिकता है वो बराबर किसके है। और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग बोल देते हैं सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है। सहप्रतिबंध प्रायिकता, सहप्रतिबंध प्रायिकता का मतलब ये होता है कि एक घटना के घटित होने पर दूसरी घटना पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सहप्रतिबंध प्रायिकता से दर्शाते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैं बोलूं कि जब बी घटित हो चुकी है तब ए के घटित होने की प्रायिकता, ये इसको दर्शाता है। तो एक किसके बराबर होता है, ए और बी के एक साथ घटने की प्रायिकता, और नीचे अपने पास क्या हो जाएगा, बी के घटने की प्रायिकता। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। और अगर मैं इसका उल्टा भी करूंगा ना, जैसे मैं बोलूं कि ए पहले घटित हो चुका है और फिर बी घटित हो रहा है, तो उसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। तो ऊपर तो अपने पास यही आने वाला है और नीचे भाग लगने वाला है एक ही प्रायिकता का, एक ही प्रायिकता का। ठीक है, अब देखो हम लोग आगे और बढ़ते हैं। इसका मतलब स्वतंत्र घटना का मतलब समझा देता हूं। जब जब दो घटनाएं घटित होती है, जब दो घटनाएं घटित घटित हो और दोनों के घटने का, दोनों के घटने का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, प्रभाव ना पड़े, तो वे स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। यहाँ पे ये परिभाषा किसकी हो गई, ये परिभाषा हो गई स्वतंत्र घटना की, स्वतंत्र घटना। अब उसके बाद में देखो, इसका मैं मतलब समझा देता हूँ गणितीय रूप में। जब अपने पास ये इसका मतलब सहप्रतिबंध प्रायिकता का मैंने मतलब समझाया कि बी घटित हो चुकी है तब एक एक घटने की प्रायिकता इसके बराबर है। और स्वतंत्र घटना का मतलब ये है कि एक घटना घटित होती है तो दूसरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब कि अगर मैं कि बी घटित हो रहा है और उसके बाद ए घटित हो रहा है तो ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बी का, मतलब ये प्रायिकता पी ए के बराबर ही होने वाली है। अब देखो, इसको मैं यहाँ पे पी ए बटा बी का सहप्रतिबंध प्रायिकता के रूप में मान रखता हूं, तो ये अपने पास पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी के बराबर होता है। और ये बराबर हो जाएगा किसके, पी ए के बराबर हो जाएगा। अब देखो इसको पक्षांतर करते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान किसके बराबर आ जाएगा, पी ए गुणा में पी बी के बराबर ये आ जाएगा। मतलब कि जब भी अपने पास ए और बी स्वतंत्र होती है तो दोनों की एक साथ घटित होने की प्रायिकता अलग अलग घटित होने की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर आता है। और इसी का मान हमें निकालना था। तो अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में ऐसा दे रखा है। ये देखो बी विकल्प में ऐसा दे रखा है, तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।